यह कहानी है नया सवेरा, जिसकी मुख्य किरदार है रिंकी। रिंकी जो शिकार है अपने ही परिवार की उस दकियानूसी सोच का, जिसके कारण एक लड़की को लड़के से कमतर समझा जाता है, जिसे पढ़ने और बढ़ने के अवसर नहीं दिए जाते। यह कहानी केवल रिंकी की ही नहीं, बल्कि हमारे देश में उसकी जैसी कई लड़कियों की है, जो कि संविधान में दिए गए समानता के एवं शिक्षा के अधिकारों से वंचित है। आइए ले चलते हैं आपको नाटक के प्रथम दृश्य की ओर, जहां रिंकी के चाचा चाची, जो कि विकासवादी सोच का परिचायक हैं, आपस में गांव जाने की बातें कर रहे हैं। जया, छुट्टियां हो चुकी हैं और बच्चों की भी छुट्टियां हैं और माँ भी बहुत बीमार रह रही है। सही कह रहे हो, मेरी भी छुट्टियां पड़ रही है। तो क्या करें, फिर चले? हम चलते हैं और माँ का भी ध्यान रखेंगे थोड़ी देर। माँ, मैं स्कूल से आ गई और मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अच्छा, गुड। मैं भी पास हो गया हूँ। अरे गुड गुड, वेरी गुड। जया, हमें कल गांव जाना है, तुम अपनी पैकिंग कर लो और दादा दादी से और चाचा चाची से मिलने चलेंगे, ठीक है? ओके, वहाँ तो रिंकी और मयंक भी है, हम उनके साथ बहुत बातें करेंगे। ठीक है, तुम पैकिंग करने चल जाओ। ठीक है, ठीक है, बाय। अच्छा सुनो, तुम ना एक बार भैया को कॉल करके बता लो कि हम कल आ रहे हैं करके, ठीक है? ठीक है, हाँ कर लेता हूँ। हेलो, हाँ रवि भैया, आप हम ना कल आ रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है। काफ़ी देर हो गई है, कहाँ रह गए ये लोग? बेटा, एक बार उन्हें फोन तो करके पूछ ले कहाँ पे हैं। हाँ, मैं फोन किया। हेलो, हाँ विजय, कहाँ पहुँचे? अच्छा ठीक है। कहाँ पे है बेटा वो? बस आ ही रहे हैं। बेटा इधर आना। बेटा, वो लोग रोड पे पहुंच ही गए होंगे और उनके पास बहुत ढेर सारा सामान है, इसलिए तुम उनका अपने पापा के साथ सामान लेने जाना, ठीक है? जी अम्मा। मयंक, बेटा इधर आजा मेरे लाल। जी दादी। बेटा, तुम्हारे भाई बहन आने वाले हैं, तो उनके अपने पापा के साथ सामान लेने के लिए चल जाना, ठीक है बेटा? और वो भाई बहन आने वाले हैं ना, इसलिए उनके साथ लड़ाई झगड़ा कुछ मत करना। दादी, मैं कहाँ झगड़ा करता हूँ? वो और याद थी, पता नहीं अपने को क्या समझती है, क्यों आ जाती है लड़कों का गेम बिगाड़ने के लिए बीच में। या को विजय और जया ने बहुत सर पे चढ़ा के रखा है, कुछ काम तो करती है नहीं। हमारी रिंकी को देखो कितना ज्यादा काम करती है। रिंकी, बेटा एक गिलास पानी लाना। दादी लाई। चलो बेटा, उन्हें लेने चले, वो सड़क तक आ ही गए होंगे। चलो। पुष्पा, बहू चाय तैयार हुई नहीं हुई? जी माँ जी, हो गई है। अच्छा। अम्मा आ गई? अरे पुष्पा जी, कैसे हो बेटा? बेटा, ये किस तरीके के कपड़े पहने हैं? वो ऐसे ही पहनते हैं। इस बार आप अपनी पसंद का बना देना, अगली बार मैं वही वाले पहनूंगी। चलो बेटा, बैठो। चलो, अच्छी हवा चल रही है। आओ।
अरे मेरे लाल कितने कमजोर हो गए हो, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? खाते हैं। अरे मैं तो खिलाती हूँ, ये है कि इनको खेल खेल दिखाई देता है। बेटा इतना नहीं खेलना चाहिए। बहू चाय लेकर आना। हाँ जी ला रही हूँ। रिंकी बेटा मयंक और रोहित के लिए दूध लेकर आना। ठीक है अम्मा जी ला रही हूँ। अरे अम्मा जी मुझे नहीं दोगी क्या दूध? तू लड़की है, तू दूध पी के क्या करेगी? चलो रिंकी इसके लिए भी दूध लेकर ही आ जाओ। जी अम्मा जी। सब्जी की चलो। रिंकी तूने झाड़ू तो मारा, लेकिन तूने झाड़ू वहीं पे फेंक दिया। चल उसे संभाल के इसके बाद खाने की तैयारी कर। मैं उसकी खाने में हेल्प कर देती हूँ। अम्मा आपकी तबीयत कैसी है अब? बेटा जोड़ों में तो बहुत दर्द है। रिंकी बेटा तेल लेकर आना। जी माँ जी। ये क्या कर रहे हो? हमेशा फोन में चिपके रहते हो। जाओ बाहर जाके खेलो। दिखाओ मैं तेल लगा देती हूँ। नहीं मैं अरे मैं लगा देती हूँ, तुम जाओ नहीं, बच्चे मैं के साथ लगा खेलो। और भैया कहाँ से आ रहे हो? रिंकी बेटा इधर आओ। बेटा तुमने कुछ काम सीखा या नहीं? रिंकी को देखो, वो घर का सारा काम करती है। और अभी तो रिंकी और रिया की उम्र ही क्या है? हाँ हाँ जी, और वैसे भी अभी इसकी पढ़ाई की उम्र है। हमारे वहाँ तो सब मिल बांट के काम करते हैं। मिल बांट के हैं? तुम अपने पति और बेटे से काम कराती हो? अरे अम्मा कौन से जमाने की बातें करती हो? रिंकी आई माँ। भैया, रिंकी कौन सी कक्षा में पढ़ती है? रिंकी की तो पढ़ाई छुड़ा दी हमने। क्यों? अरे फिर वही लड़की है, वो क्या करेगी पढ़ लिख कर? और यहाँ लड़के लड़कियों का एक ही स्कूल है, तो के बीच जाएगी क्या वो? और एक यही बात नहीं है, जब से स्कूल जाने लगी थी तब से बीमार रहने लगी है। ये किस जमाने की ऊंची ऊंची बातें हैं? छोटे तू शहर चला गया है ना, तू नहीं समझेगा। रिंकी दीदी थोड़ा पानी ले आना, मेरे पैर में कीचड़ लग गई है। हाँ। रिंकी कुदाल लाओ। रिंकी बेटा रसोई घर में अपनी माँ से बोलना रायता बना लेना। ठीक है। अरे रिंकी सुन तो। अरे अरे मैं भूल गई। जा 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 तू जा। अरे रिंकी माँ। रिंकी, रिंकी क्या हुआ तुमको? मुझे बहुत कमजोरी से महसूस हो रही है। मुझे घर नहीं जाना है। भैया स्कूल जाता है, सबके साथ खेलता है। मुझे भी ऐसा करना है। मुझे भी प्यार दुलार चाहिए। देखो चाचा चाची तुम्हें कितना प्यार करते हैं। रिया मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मुझे भी अच्छा खाना है, मुझे भी अच्छा पहनना है, मुझे भी तुम्हारी तरह रहना है। मुझे भी हिंदी गणित संस्कृत विषय पढ़ना है। मुझे पढ़ाई करनी है। अब तुम उठोगी, चलोगी, उड़ोगी। अपना हक तुम्हें मिलके ही रहेगा।
तुम लड़की हो, कमज़ोर नहीं, तुम लड़कर भी अपना हक पा सकती हो। लड़की हो तुम, लड़ सकती हो, अपना हक पा सकती हो। देखिए, बच्ची शारीरिक रूप से कमजोर है, इसके शरीर में आयरन और अन्य पोषक तत्वों की कमी है। क्या ये ठीक से खाना नहीं खाती? जब उसे कोई खाने देगा तभी तो खाएगी वो। चुप कर दिया। अम्मा बोलने दो उसे, सही तो कह रही है। बोला वो लड़की है तो घर का सारा काम वही करती है। उस आप लड़कों को फल मेवे दूध सब देती है, उनको कुछ नहीं देती। लड़की और लड़की में भेदभाव क्यों? रिंकी को स्कूल भी नहीं भेजते और कहते हैं कि रिंकी की स्कूल जाके तबीयत खराब हो जाती है। एक खुराक ना मिलने के कारण खराब होती है इसकी। अगर मैं स्कूल नहीं जाती तो क्या आज मैं डॉक्टर बन पाती? हमें माफ कर दीजिए, मैं आज से ना अपनी बेटी के साथ गलत करूंगी ना होने दूंगी। अम्मा जी, आपको भी समझ आई अब ये बात? हाँ बेटा, मुझे समझ आ गई है। मैं अपनी रिंकी को भी बड़े होके आपकी तरह ही बनाऊंगी। ये हुई ना बात। और इस तरह रिंकी के जीवन में भी नया सवेरा हुआ। वह भी अपने भाई की तरह स्कूल जाने लगी। वह भी खिलखिलाने लगी। वह मानो उड़ रही थी। उसे अपना जीवन जीने को मिला उस ढंग से जैसा वो चाहती थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 भारतीय संसद द्वारा सन 2009 में पारित शिक्षा संबंधी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए संविधान में कई प्रावधान। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे कानून, विकासात्मक नीतियों व योजनाओं के तहत हर क्षेत्र में महिलाओं के विकास को प्रमुखता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 39 व 42 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 14 महिलाओं को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग व जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(3) में महिला और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने को कहा गया है, तो अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की बात की गई है।